जयराम जी की कथा सरिता एक और कड़ी इस श्रृंखला में मैं जोड़ता हूँ और फिर से एक बार एक सत्य घटना पर आधारित कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी है गुजरात के खंगात नामक स्थान की। एक व्यापारी हुआ करते थे। जब उनका अंतकाल आया तब उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटे को पास बुलाकर बोला, बेटा मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूँ, पर मैंने जीवन भर में सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो धूल भी सोना हो जाएगी। बेटे ने पिता को सिर झुका के प्रणाम किया। पिताजी ने उसके सर के ऊपर संतोष भरा आशीर्वाद रखा और शांति के साथ अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटा चलाने लगा। बेटे का नाम है धनपाल। धनपाल अपने घर का खर्च चलाने लगा। उसने से एक छोटी सी ठेला गाड़ी से अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार उसका बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने के साथ फिर उसने एक दुकान खरीद ली। व्यापार और बढ़ गया। अब तो धनपाल की गिनती गांव के संपन्न व्यापारियों में होने लगी। उसका विश्वास था ये सब कुछ मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हो रहा है। उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया, परंतु श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। उनकी वाणी में बल था और उन्हीं के कारण उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। बार बार उसके मुंह से ये बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी के पास अगर इतना बल था तो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, वो क्यों नहीं सुखी हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। इस प्रकार वो अपने पिताजी के आशीर्वाद की बात सभी से कहता था। बार बार इस तरह आशीर्वचन की बात करने से लोगों ने उसका नाम बाप का आशीर्वाद ही रख दिया। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। अपने पिताजी के आशीर्वचन से, अपने पिताजी के आशीर्वादों से मैं काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। अब वो विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करने जाता बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, मुझे नुकसान का भी अनुभव करना चाहिए। यह बात उसने अपने एक मित्र को बताई। मित्र को लगा शायद इसके मन में अपने व्यापार को लेके घमंड आ गया है। क्यों ना मैं इसका घमंड दूर करने के लिए इसको एक ऐसा धंधा बताऊं जिससे इसका नुकसान ही नुकसान हो। मित्र बोला, तुम एक काम करो, तुम भारत के बाज़ार से लौंग खरीद लो। उसे बाज़ार में से लौंग लेकर उसको जहाज़ में भरो और अफ्रीका के जंजीबार द्वीप पर जाकर उसको बेचो। धर्मपाल को ये बात ठीक लगी। जंजीबार खुद एक लवंग का देश है जहाँ पर भरपूर उत्पादन लवंग का होता है और यहाँ से 10-12 गुना भाव पर बिकता हुआ है। धर्मपाल ने तय किया कि मैं यही धंधा करता हूँ। जंजीबार जाऊँगा, लवंग लेके देखता हूँ पिता का आशीर्वचन कितना मेरे काम आता है, पिता के आशीर्वाद मेरा कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए लालायित था। अनुभव को अनुभवित करने के लिए
उसने बाजार से लौंग खरीदी, उसको जहाज पर लादा और जंजीबार द्वीप पर जा पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरा और रेतीले लंबे रास्ते पर चलकर व्यापारियों से मिलने के लिए जाने लगा। सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति दिखने वाला अपने पैदल सिपाहियों के साथ आ रहा था। उसने किसी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको अपने सामने देखकर उसका परिचय पूछा कि आप कौन है? उसने उत्तर दिया कि मैं एक व्यापारी हूँ, भारत के खंबात नामक जगह से आया हूँ, यहाँ पर व्यापार करने के विचार से। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार और बंदूक कुछ भी नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ धर्मपाल को। उसने विनम्रता से पूछा सुल्तान से, आपके सैनिक इतनी सारी छलनी, अनाज आटा छालने की छलनी होती है, इतनी सारी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर उसको जवाब दिया कि आज सुबह में जब मैं समुद्र पर घूमने के लिए आया था तो मेरी उंगली में से एक अंगूठी निकलकर रेत में कहीं गिर गई। अब अंगूठी कहाँ गिरी है मुझे पता नहीं है, इसलिए मेरे सैनिकों को साथ लेके आया हूँ। वो सारा रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें तलाश करेंगे। धर्मपाल ने सोचा काफ़ी महंगी होगी अंगूठी। उन्होंने पूछा, क्या काफ़ी महंगी अंगूठी थी? सुल्तान ने कहा, अरे नहीं, उससे अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ तो मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी मुझे एक फ़कीर ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। मैं मानता हूँ मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है तो ये सिर्फ उस फ़कीर की दुआ से, उसके आशीर्वाद से। इसलिए मेरे लिए वो अंगूठी मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती है। सुल्तान ने बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताइए आप क्या माल लेके आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लौंग? अरे सेठ, ये तो लौंग का देश है, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने सलाह दी आपको? ज़रूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। अरे यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर के लौंग मिलती है, यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे कितना साथ है। आज तक मैंने जो भी धंधा किया इसमें मुझे हमेशा मुनाफा मिला है और मैं अब देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने कहा, आशीर्वाद? मैं कुछ समझा नहीं। धर्मपाल ने अपने पूरे पिताजी के दिए हुए आशीर्वाद की कहानी सुल्तान को सुना दी। धर्मपाल ने यह भी कहा कि उन्होंने मेरे सिर पर आशीर्वाद रखा, अपने सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि तुम अगर मिट्टी में हाथ डालोगे तो उसमें से भी सोना निकलेगा। ऐसा कहकर धर्मपाल नीचे की तरफ झुका और उसने अपने हाथ में रेत उठा ली। रेत उसके हाथ के ऊपर से फिसलने लगी। जब पूरी रेत गिर चुकी थी तो उसमें हीरे से जड़ित अंगूठी दिखाई दी। यह वही अंगूठी थी जिसको सुल्तान के आदमी ढूंढ रहे थे। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आपके पिता के आशीर्वाद को सच्चा कर गई। धर्मपाल ने कहा, फ़कीर के आशीर्वाद को भी आपका परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ धर्मपाल को। उसने धर्मपाल को अपने गले से लगा लिया। सुल्तान बोला, आज तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 साल तक जीवित रहो और आप प्रजा का अच्छी तरह पालन करो, आपकी प्रजा हमेशा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो सुल्तान और भी प्रसन्न हो गया। बोले, सेठ, मैं तुम्हारा सारा माल खरीदता हूँ और तुम्हें मुँह मांगी कीमत देता हूँ। बोलो
क्या कीमत लेना चाहोगे? धर्मपाल बोले, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, बस मैं देखना चाहता था कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद कितना फलीभूत होता है। कहानी का सार ये है कि पिताजी के और माताजी के, हमारे परिजनों के, माता पिता के आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको पराजित नहीं कर सकती। उनके आशीर्वाद जैसी दुनिया में कोई संपत्ति भी नहीं है। ये थी आज की कहानी। जय राम जी की।